क्योंकि मैटर जो है दो कोर्ट में था, सिंगल बेंच में भी था और डबल बेंच में भी था। हम्म। तो इसमें मुझे तो कहीं ना कहीं सरकार की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, ये चुनाव पीछे होना। और अब भी अगर सरकार जो है जन भावनाओं को, नियम को, कानून को समझते हुए आरक्षण की स्थिति को क्लियर करे तो बेहतर होगा। ठीक है, लौटते हैं आपके पास पे। शांति प्रसाद भट्ट जी क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है इसके पहले जब हमने चर्चा की थी तब आप चर्चा का हिस्सा थे और सरकार बड़ी स्पष्ट थी कि नहीं, चुनाव ठीक समय पर होंगे, और ऐसा नहीं हुआ है अब तक। लेकिन आखिरकार स्थिति कुछ वही हो गई। अधिसूचना जारी होने के बाद कोर्ट की ओर से दखलंदाजी करना और ये आदेश पारित करना अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए गरिमा, 3-4 दिन पहले आप ही के डिबेट में मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि ये चुनाव होंगे नहीं, हाई कोर्ट से स्टे हो जाएगा। कारण बड़ा स्पष्ट था, आधी अधूरी तैयारी के साथ सरकार की मंशा थी कि ये चुनाव ना हो, इसलिए हाई कोर्ट की अवमानना ना झेलनी पड़े। आनन फानन में अधूरी तैयारी से जो आरक्षण का रोस्टर था उसमें कमियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें सफल हुई। मैं कोर्ट का स्वागत करता हूं इस आदेश का कि कोर्ट ने स्टे लगाया, क्योंकि कोर्ट के सम्मुख जैसा चाहोगे वैसा कोर्ट आपको उसमें निर्णय देगा। यदि सरकार ईमानदार होती, गरिमा मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार होती तो कोर्ट में प्ली सरकार की ओर से लगती, क्योंकि लोकतंत्र में पंचायती चुनाव 1 साल से लेट हैं। इसमें उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग दोषी है, इन्होंने समय पर रोस्टर नहीं किया। माननीय कोर्ट हमें चुनाव करने के लिए आदेशित करे और जिनके द्वारा 1 साल लेट चुनाव हुआ है उन पर कार्रवाई करे। तो गरिमा, आज स्थिति यह होती, तमाम लोगों को नोटिस जा चुके होते, उनकी नौकरी खतरे में होती। कहीं ऐसा ना हो कि लोकतंत्र की हत्या करने का उन पर आरोप लगे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाती। मगर क्योंकि कोर्ट से जो चाहोगे वो मिलेगा, कोर्ट ने राहत दे दी। और कारण भी 50 तरीके के थे जब आरक्षण का रोस्टर ठीक नहीं था। अभी यहाँ पर जो है आपकी 4 धाम यात्रा चल रही है, बरसात है, कांवड़ यात्रा और चलेगी, जाम का सा माहौल है, पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बन जाता यदि निकाय चुनाव में स्टे नहीं होता। कहने का मतलब है गरिमा, मैं जो बात बोल रहा हूं इसको समझने की जरूरत है। जब किसी अपराध को लीगल करना हो तो उससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि लोकतंत्र में ये पहली बार उदाहरण है कि अधिसूचना जारी हो गई, आचार संहिता लग गई और हाई कोर्ट ने कहा स्टे, जबकि हाई कोर्ट इन चीजों पर बिल्कुल भी दखल नहीं करता। मगर क्या करें, जब हाई कोर्ट के सामने आधे अधूरे कागज रखोगे और जवाब देने की बजाय अगले बगले झांकोगे, इधर उधर की बात करोगे, ईरान कुरान की बात करोगे, तब हाई कोर्ट के पास सिवाय स्टे करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कैसे कर रही है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और बचने के लिए कानून का सहारा लेकर अपने अपराध से कैसे बच रही है, यह इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। दुख की बात है कि जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहती है, जो कहती है विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, जो ईमानदारी का ढोंग करती है, उसका राजनीतिक चरित्र यह है। जब निकाय चुनाव हो तो लेट लतीफी, जब पंचायत चुनाव हो तो लेट लतीफी, उत्तराखंड में नौकरियों का मामला हो तो हाईकोर्ट इशारा करे, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का मामला हो तो हाईकोर्ट उसमें दिशा निर्देश करे, और ये सरकार केवल घोटाले में अपने नेताओं को बचाने में लगी है। गरिमा, इतिहास याद रखेगा आज के दिन को कि भारतीय लोकतंत्र में एक राज्य ऐसा भी था जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सनातन धर्म का ढोंग करने वाली ये पार्टी निकाय चुनाव को रोकने के लिए कोर्ट के सामने आधे अधूरी तैयारी के साथ गई। जो प्रत्याशी थे उन्होंने आपत्तियां उठाई और उसके बाद उस पर स्टे लगा। और ये सरकार की नाकामी है, सरकार की बेईमानी है जो आज लीगल तरीके से जनता के सामने आई है। मैं तो कोर्ट को इसके लिए साधुवाद करता हूं कि कोर्ट ने कम से कम
प्रत्याशियों की बात तो सुनी और भारतीय जनता पार्टी की ये नाकामी है जो 1 साल तक चुनाव में जो है रोस्टर नहीं करा पाई, चुनाव लेट क्यों हुए ये नहीं बता पाई और अपने आप को ये लोकतंत्र की बड़ी पार्टी कहती है। ये ठग और रग बैठ चुके हैं सत्ता में, देश को लूट रहे हैं। अब ये लोकतंत्र की का भी गला दबाने पे उतारू हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने दखलंदाजी कर बड़ा फैसला दिया। ठीक है, की बात है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, लौटते हैं अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत सर आपका। अरुण जी, क्या लग रहा है कि अब कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और फिलहाल जवाब तैयार नहीं है, स्थितियां ऐसी क्यों की गई? आरक्षण को लेकर सवाल उठा था विपक्ष ने, आप भी चर्चा में थे, हमने अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा की थी और विपक्ष बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि देखिएगा आप कुछ भी हो ये चुनाव नहीं होंगे, और वो चीज सही साबित हो रही है। आखिर क्यों आरक्षण रोटेशन पर स्थिति स्पष्ट नहीं की सरकार ने? क्या वजह हो सकती है? क्यों आखिर ये चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं? क्या समय पर ना हो पाने से कोई फायदा भी है सत्ता पक्ष का? देखिए गरिमा, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। जैसे तमाम पैनलिस्ट ने अभी बोला है, सबके अपने अपने तर्क हैं और मुझे लगता है कि शांति भाई की बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूं। देखिए, कोर्ट ने अगर स्टे दिया है तो कहीं ना कहीं आपने केस को प्रस्तुत करने में कोताही की है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन जो मुझे जानकारी है कि कल भी इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि जो कमियां आज रह गई थी शायद कोर्ट ने सरकार को कल तलब किया। तो कल क्या स्थिति होगी वो अलग बात है, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज स्थिति ये है कि सरकार ने एक कार्यक्रम घोषित किया और हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। अब कल की सुनवाई के बाद हो सकता है वो स्टे आगे बढ़े या स्टे वैकेट हो जाए, वो सारी चीजें कोर्ट पर निर्भर है। इसलिए उस निर्णय से पहले ज्यादा कुछ बोलना मुझे लगता है कि कोर्ट की अवमानना होगी। दूसरी चीज, अब देखिए ये जो चुनाव है, पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू किया गया और जिन सीटों पर ओबीसी सीटें घोषित की गई वहां बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी। कुछ आपत्तियां आई है जो निर्वाचन के पास और उनका निस्तारण भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी आपत्ति थी। हमारी तमाम राजनीतिक दल के लोगों से या और उम्मीदवारों से बातचीत हुई तो लगभग बहुत सारे लोग असंतुष्ट थे। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो कोर्ट में मामला आया वो उसी संदर्भ में आया कि जो लोग आरक्षण को लेकर संतुष्ट नहीं और कहीं ना कहीं सरकार का जो पक्ष रखना था जिन लोगों ने, वो भी उसमें असफल रहे हैं, जिसकी वजह से कोर्ट को ये महत्वपूर्ण निर्णय लेना लगा पड़ा। हालांकि चुनाव प्रक्रिया में ये माना जाता है कि एक बार चुनाव घोषित हो जाते हैं तो कोई भी कोर्ट उस पर रोक नहीं लगाती। लेकिन सही कहा शांति भाई ने, ये विशेष परिस्थिति थी और ये वास्तव में हमेशा उदाहरण दिया जाएगा कि उत्तराखंड में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बावजूद हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया, उस पर रोक लगाई, तो ये निश्चित तौर पर एक नाकामी उन लोगों की है जो सरकार की ओर से हाई कोर्ट में पैरोकारी कर रहे थे। इसका मतलब वो तैयारी से नहीं गए थे और कोर्ट ने उनकी जो गैर जिम्मेदार हरकतें हैं उसको देखते हुए ही ये रोक लगाई है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं कर पाए। अगर आज संतुष्ट कर देते तो मुझे लगता कि ये कोर्ट को रोक लगाने की जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब कोर्ट भी कहीं ना कहीं सहमत नहीं थी उस आरक्षण को लेकर या उन बिंदुओं को लेकर जो